आखिर कौन थे हनुमान जी को हराने वाले तीन शक्तिशाली योद्धा? नंबर 1 पर मौजूद योद्धा तो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। हनुमान जी, जिनकी शक्ति मात्र से ही बड़े से बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं, जिनके पराक्रम और अद्वितीय बल की कहानियां हम सब ने अनगिनत बार सुनी है। कहते हैं महादेव के अंशावतार हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, जिन्हें हरा पाना नामुमकिन था। लेकिन ऐसे ही कुछ दुर्लभ अवसर आए जब महाबली हनुमान जी को भी हार स्वीकार करने पर विवश किया गया। तो आखिर कौन थे वो तीन योद्धा जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया? क्या ये हनुमान जी की हार थी या उनकी अद्भुत विनम्रता और रणनीति का प्रमाण? क्या हनुमान जी अपनी मर्जी से हारे थे? चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर कौन थे वो तीन योद्धा जो हनुमान जी पर हावी हो गए। नंबर 3 पर है लव और कुश। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 123 के अनुसार एक समय जब प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लव कुश के आश्रम में पहुंचा तो लव ने उस घोड़े को बांध लिया और इस कारण लव कुश का श्री राम की सेना के साथ युद्ध छिड़ गया। कहते हैं उसी युद्ध के दौरान कुश और शत्रुघ्न जी का आपस में मुकाबला हुआ और उस समय कुश ने अपने बाणों द्वारा शत्रुघ्न जी को पराजित कर उन्हें मूर्छित कर दिया। वहीं शत्रुघ्न जी को गिरा हुआ देखकर सूरत वहां आए और कुश के पास पहुंचकर अनेकों बाण चलाए, पर कुश ने एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसके छूटते ही वो बाण मौत का रूप लेकर सूरत की छाती को भेद गया और सूरत मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सूरत के गिरने पर कुश को विजय हुआ देख पवन पुत्र हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उस वृक्ष को कुश की छाती पर दे मारा। उस वृक्ष की चोट खाकर कुश ने अपनी माता को याद करते हुए धनुष पर अमोघ सहारा अस्त्र रखा। उस भयंकर अस्त्र को देखकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, लेकिन इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। उसके लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुश ने वानर राज सुग्रीव को वरुण पाश में बांध दिया और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी विजय पाई। उसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, वीरमणि और अन्य राजाओं को हराकर रण में विजय पाई। वे दोनों महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर आश्रम ले गए। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम पहुंचे तो वहां देवी सीता ने हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव को पहचान लिया और उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देते हुए बोली, पुत्रों, ये दोनों बड़े वीर और महाबलवान हैं। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा है, उनके वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वर को भी बांध लिया है। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते यह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ, उस अश्व को भी खोल दो और इन दोनों वीरों को भी छोड़ दो। और इसके बाद भगवान श्री राम और लव कुश की भी भेंट हुई थी। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि भरत थे। रामचरितमानस लंका कांड अध्याय 180 के अनुसार जब लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र इंद्रजीत ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तब उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाने गए, लेकिन उचित जड़ी बूटी की पहचान न कर पाने के कारण वो संपूर्ण पर्वत को ही उठा लाए। जब वह पर्वत लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी नहीं जागे। यह देखकर भरत जी का मुख उदास हो गया और तभी वो मन से बोल पड़े, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर पीड़ा से रहित हो जाए। और ये वचन सुनते ही हनुमान जी श्री राम की जय कहते हुए उठ बैठ गए। तब भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब हनुमान जी से उन्हें सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो भरत जी और भी ज्यादा विचलित और दुखी हो गए। उन्हें तब बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। तब मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए आप पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं आपको वहां भेज दूंगा जहां श्री राम है। भरत की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हुआ,
कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री राम के प्रभाव का विचार करके वो भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपको हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि किस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद योद्धा की, जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराया था। वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत यानी मेघनाथ है। रामचरितमानस लंका कांड के अनुसार हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और वहां उपस्थित बहुत से सैनिकों को मार दिया, जब इसकी सूचना रावण को मिली, तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति जाम्बली और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, पर वो दोनों भी हनुमान जी के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा। अब दोनों अति वेगवान महाबली हनुमान जी और रावण पुत्र इंद्रजीत आमने सामने थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर कई सारे शक्तिशाली तीरों की वर्षा कर दी, पर हनुमान जी की गति बाणों से भी अधिक तीर थी और अपने शरीर को इच्छा अनुसार ढाल लेने की वजह से कोई भी बाण उनके शरीर को भेद नहीं पाया और वो सभी बाणों से बच निकल गए। इसके बाद मेघनाथ ने अपनी सारी मायावी शक्ति, अपनी तांत्रिक विद्या और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चलाकर देख लिए, पर सब विफल हो गए। मेघनाथ ने हनुमान जी के विषय में सोचा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए। फिर तो मेघनाथ ने हनुमान जी को लक्ष्य कर अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। मेघनाथ द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से मिले हुए वरदान की याद आ गई, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र कभी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मान में इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने अपने आप को उस अस्त्र से बंधा रहने दिया। हनुमान जी विचार करने लगे कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने से भी मुझे लाभ ही होगा, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इस तरह हनुमान जी राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। कई लोग ये मानते हैं कि मेघनाथ ने हनुमान जी को पराजित कर दिया, पर अगर आप वाल्मीकि रामायण के इस वृतांत को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हनुमान जी को मेघनाथ का कोई भी अस्त्र बांध नहीं पाया था। वे स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उस अस्त्र के बंधन में बंधे थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था कि इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हूँ, पर मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र और वायु देव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में मुझे लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। कोई भी दिव्यास्त्र हो या बंधन, चाहे वो किसी भी राक्षस ने चलाया हो या किसी देवता ने, उनसे मैं बंधा या मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था, किंतु भरत और लवकुश हनुमान जी पर हावी अवश्य हुए थे और इसका वर्णन पुराणों और रामायण में भी मिलता है, जो कि हमने आपको यथार्थ सुनाया है। लव और कुश हनुमान जी के आराध्य श्री राम के पुत्र थे और भरत जी श्री राम के भाई। स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न होने वाले ये योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। हो सकता है कि उनके सम्मानवश हनुमान जी झुके हो। बाकी आपका क्या मानना है? क्या सचमुच इन तीनों ने ही हनुमान जी को हराया था? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।